नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलें हुई समाप्त। राज्यपाल ने पंचायत चुनाव कराने पर दी सहमति। कुल 4 चरणों में होगी पंचायत चुनाव। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड राज्य अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु कुल 4 चरणों क्रमशः 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई 2022 को चुनाव होंगे। झारखंड सरकार कर्मचारियों का बढ़ाएगी महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाएगी। कर्मचारियों को अभी 31% दिया जाता है। कर्मचारियों के साथ समझौते के अनुसार केंद्र के मुताबिक राज्य सरकार भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। आगामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 3% की वृद्धि किया है। इसके बाद डीआर 31 से बढ़कर 34% हो गई। झारखंड में रामनवमी सुरक्षा पर 10 ड्रोन से होगी निगरानी। 2000 जवान होंगे तैनात। राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के दौरान 10 ड्रोन कैमरा से पूरे शहर की निगरानी होगी। साथ ही 2000 जवान भी तैनात रहेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैप की भी 2 कंपनी, क्यूआरटी की 10 कंपनी, आईआरबी, जैप, होमगार्ड और डंडा पार्टी को लगाया जाएगा। कुल मिलाकर रांची पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओबीसी आरक्षण खत्म होने से कितना बदल गया पंचायतों का सियासी समीकरण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड सीटों से सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड की 31 पंचायतों में चुनाव होंगे। इनमें 13 पंचायतें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थी और पिछले 4 माह पहले गजट भी प्रकाशित किया जा चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो नया गजट प्रकाशित किया गया है, उसमें ओबीसी की सीटें सामान्य श्रेणी की कर दी गई है। रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस का टाइम टेबल बदला, जाने नया समीकरण। गोड्डा दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के उद्घाटन के समय में बदलाव किया गया है। कल गोड्डा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दोपहर 12:15 बजे रवाना किया गया। इसको लेकर गोड्डा रेलवे स्टेशन पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। प्लेटफॉर्म 1 पर भी मंच का निर्माण किया गया था। मुख्य अतिथियों को मंच पर बैठाया गया था। बाकी आगंतुकों के लिए मंच के सामने कुर्सियां लगाई गई थी। इसको लेकर डीसी भोर सिंह यादव, एसपी नाथू सिंह मीना सहित एसडीओ ऋतुराज, डीडीसी संजय कुमार सिन्हा व एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया था। इस दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे। सुरक्षा को लेकर भी पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए थे। अतिथियों के लिए विशेष रूप से सुरक्षा घेरा तैयार करने का निर्देश दिया गया था। झारखंड में कब तक चलेगा लू अलर्ट जारी, रामनवमी में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा एवं गिरिडीह में 12 अप्रैल तक लू चलने के आसार हैं। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। मौसम केंद्र की माने तो 14 अप्रैल तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। 34वें नेशनल गेम्स घोटाले की जांच क्यों न हो सीबीआई से, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। हाईकोर्ट ने होटवार में अरबों रुपए की लागत से निर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व 34वें गेम्स घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, डोभा के जीर्णोद्धार के लिए 336 करोड़ रुपए कहां खर्च किए।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से जानना चाहा कि वर्ष 2016 में डोभा और सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 336 करोड़ रुपए दिए गए थे, वह राशि कहां खर्च की गई है, कितने डोभा व तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। हाईकोर्ट ने डोभा घोटाले में दायर PIL पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2016 में डोभा निर्माण में गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जो 4 वर्ष बाद भी अब तक अनुसंधान क्यों नहीं पूरा किया गया। रिम्स में विभिन्न विभागों के लिए निकली बम्पर वैकेंसी, वाइकन इंटरव्यू के जरिए होगा चयन। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स की स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने और आम जनों को ससमय समुचित इलाज के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक विभिन्न विभागों में जरूरत के हिसाब से चिकित्सकों की कमी बेहतर इलाज से आड़े आ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने रिम्स के विभिन्न विभागों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। रिक्तियां भरने के बाद रिम्स की स्वास्थ्य सुविधा कई महीनों में उन्नत मेडिकल संस्थानों जैसी हो जाएगी। राज्य के कोने कोने से इलाज कराने रिम्स पहुंचने वाले के लिए ससमय इलाज कराना बेहद आसान हो जाएगा। रिम्स के लिए निकाली गई रिक्तियों के पदानुसार आरक्षण का प्रावधान लागू है। संथाली राजभाषा रैली 30 अप्रैल को रांची में सीएम हेमंत सोरेन को भी भेजा गया आमंत्रण। आदिवासी सेंगेल अभियान की संथाली राजभाषा रैली एवं दिल्ली रैली की तैयारी जोर शोर से चालू है। 30 अप्रैल को संथाली राजभाषा रैली रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा विशेष अतिथि के रूप में 5 प्रदेशों के संथाली भाषा भाषी सांसद, विधायक और मंत्रियों को आमंत्रित करने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को सेंगेल की वर्चुअल बैठक में 5 प्रदेशों के 252 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। अफवाह फैलाने वालों की जानकारी देने की रांची पुलिस ने की अपील, कहा पहचान रखी जाएगी गुप्त। रांची पुलिस ने लोगों से अफवाह फैलाने वालों की सूचना देने की अपील की है। साथ ही किसी भी तरह के झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने को कहा है कि लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। वहीं सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखे जाने की बात कही है। पुलिस ने इस संबंध में एक पोस्टर साझा किया है। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता हुआ लागू। झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड के सभी जिलों में शनिवार शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। यह आदर्श आचार संहिता नगर निकाय क्षेत्रों तथा कंटेनमेंट बोर्ड के क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगहों पर लागू की गई है। पंचायत क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आचार संहिता प्रभावी मानी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वाले पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने खनन लीज हासिल करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में 0.88 एकड़ क्षेत्र के खनन लीज का मालिक होने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि सोरेन ने कथित तौर पर खनन मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर लीज हासिल की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, भारत के लोकतंत्र को अनुसूचित प्रतिबंध लगाकर संकुचित कर दिया गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, वर्तमान में भारत के लोकतंत्र को अनुसूचित प्रतिबंध लगाकर संकुचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, यह स्वीकार्य नहीं है और हमें पर्याप्त लोकतंत्र के लिए एक आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। इससे पहले स्वामी ने कहा था कि ईंधन की रोजाना बढ़ती कीमतें देश में विद्रोह जैसे हालत पैदा कर रही है। अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो, कर्नाटक के 2 पूर्व सीएम समेत 64 को मिली जान से मारने की धमकी। कर्नाटक के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों सिद्धारमैया और HD कुमारस्वामी, साहित्यकार के वीरभद्रप्पा सहित 64 लोगों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी वाले संदेश मिले हैं। मैसेज में कथित तौर पर लिखा है, आपके सिर पर मौत मंडरा रही है, अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर ले। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। यति नरसिंहानंद ने कहा, अधिक बच्चे पैदा नहीं हो तो हिंदू विहीन हो जाएगा भारत। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में जमानत पर बाहर आए यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं से आने वाले दशकों में भारत को हिंदू विहीन बनने से रोकने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, गणितीय गणना बताती है कि 2029 में एक और गैर हिंदू प्रधानमंत्री बन जाएगा। बकौल नरसिंहानंद ने 12-14 अगस्त तक मथुरा गोवर्धन क्षेत्र में धर्म संसद का आयोजन होगा। केजरीवाल सरकार ने तय की सभी विभागों की डेडलाइन, 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का दावा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को रोजगार बजट को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को गंभीरता के साथ तय समय सीमा काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने रोजगार बजट में 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। राजस्थान के डीजीपी ने कहा, करौली हिंसा मामले में अब तक 23 लोग गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ML लाठर ने बताया कि करौली हिंसा मामले में अब तक 44 लोगों को चिन्हित किया गया है और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि हिंसा में दोनों पक्षों के करीब 90 संपत्तियों को नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि करौली में कर्फ्यू को 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक और बैंक पर RBI ने लगाया प्रतिबंध। भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के चलते RBI अब तक कई बैंकों को प्रतिबंध कर चुका है। कुछ बैंकों पर बैन भी लगाया गया है। अब बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत बैंक का कोई भी ग्राहक 7 अप्रैल के बाद से अगले 6 महीने तक 5,000 से अधिक राशि नहीं निकाल सकेगा। इस दौरान बैंक पर किसी भी तरह के लोन को रिन्यू करने, अपग्रेड करने या नया लोन देने के अधिकार पर भी रोक रहेगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी अब कोरोना वैक्सीन का तीसरा यानी प्रिकॉशन डोज लग सकेगा। केंद्र सरकार ने 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने की छूट दे दी है। अभी तक सिर्फ 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा था। हालांकि प्रिकॉशन डोज सिर्फ उन लोगों को ही लगेगा जिन्हें दूसरा डोज लगे 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।